जितना डिस्कस करोगे उतना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे फर्दर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। Okay, और sir, भी क्वेश्चंस है, गो थ्रू द क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चंस है तो वी विल हैप्पी। अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन सेशन ही रखना है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है, वहां से उठाइए क्वेश्चन, उठाइए कहीं से भी आप, सो वी कैन डिस्कस दैट, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, Okay, वो हम sir. कर सकते हैं। और सर वो असाइनमेंट भी बाकी था सर। असाइनमेंट आपका इसका स्टीरियो केमिस्ट्री का तो मैंने दिया था आपको कि नहीं? असाइनमेंट स्टीरियो केमिस्ट्री का नहीं दिया आपको? सर आप बोले थे सिर्फ आरएस नोमेनक्लेचर 20 करने को, लेकिन आप बोले थे कि लिंक भेजेंगे, वहां पे भेजना है असाइनमेंट, लेकिन वो क्या सर असाइनमेंट ही था? हाँ, एक 20 असाइनमेंट है आरएस जो वही आपको सर। ओके सर, और तो फिर लिंक हाँ, भेज दीजिए। आर और एस डेजिग्नेशन दिया था, वो दैट वाज द असाइनमेंट है, आपको टर्म पेपर देना है अभी एक, तो वो ओके सर, तो आप असाइनमेंट। क्या लिंक भेजेंगे उसको भेजने के लिए? हाँ, दैट आई विल शेयर विद यू, ठीक है। वो ओके सर। एक मिनट थोड़ा लिंक है। जो आपका गूगल क्लासरूम में बना हुआ है लिंक, आप उसमें डाल दीजिएगा। और असाइनमेंट्स भी, हाँ असाइनमेंट्स है आपको, फिर इवन आपके टॉपिक्स है, ठीक है। आप लोगों को गाइड्स अलॉटमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो असाइन उसका सेमिनार के टॉपिक भी हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी अपने रिस्पेक्टिव गाइड्स के साथ बात करके वो भी ले लीजिए। टॉपिक्स भी इसकी असाइनमेंट्स होगी आपको। टर्म पेपर का देखते हैं, टर्म पेपर हम शेयर करेंगे, क्योंकि मैं और डॉक्टर विप्लव ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, सो आई विल आस्क हिम, सो ही विल गिव यू, आप लोगों को एक एक टर्म पेपर दे देंगे वो, ठीक है। उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स का भी टर्म पेपर ले लीजिए आप। हेलो सर। और सर स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी है सर असाइनमेंट बाकी है? नहीं सर, टर्म पेपर बाकी है, असाइनमेंट राकेश सर हाँ ने सर, दे दी। टर्म पेपर वाला राकेश सर दे दिया असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट्स दे दिया है, टर्म पेपर है, हाँ सर, बाकी टर्म पेपर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है। ओके, सो दैट आई विल, उसको अभी नोट कर लीजिए। वैसे तो कल क्लास आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो ठीक है, बट वी आर हैविंग दिस, आप लोगों के पास सभी की इसकी सॉफ्ट कॉपी है, सभी के पास है ना? तो अभी की जो बुक है, तो ऑल ऑफ यू हैव इट्स सॉफ्ट कॉपीज, है ना? इसके लास्ट में आप लोगों को स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशंस का है, इसमें C13 भी है वैसे तो। पेज नंबर 5, अच्छा, यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड, यूवी स्पेक्ट्रम है, कंपाउंड मॉलिक्यूल IR का आ गया, देन ओके, सो पेज नंबर, ओके, यूवी आप लोगों को करवा देगी, करवाना है अभी? हेलो सर, राकेश सर पढ़ा रहे हैं अभी। यूवी चल रहा है ना, ठीक है। कंबाइंड प्रॉब्लम्स हैं ये, तो कंबाइंड प्रॉब्लम्स में
आपका यूबी आईआर और एनएमआर की, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाएंगे, सो अभी आपके पास टाइम है। मैंने C13 भी पढ़ाना, भी प्रोटोन तो चल रहा है, सो C13 भी करवाना है आपको। सो दिस इज पेज नंबर 523, प्रॉब्लम्स लास्ट में, ठीक है। सो दिस इज कंपाउंड नंबर 1, 2. So you are having there are so total, okay, so we are having around 35 problems. So ये अनसॉल्व है, सॉल्व नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 1 to 30 प्रॉब्लम्स है ये। सो यूबी आईआर एंड एनएमआर डाटा इज गिवन, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। कल हम एक आधा कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, ऑन दैट बेसिस यू हैव टू फाइंड आउट। ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स है, ये दिस इज असाइनमेंट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। कि पाविये की बुक है सॉफ्ट कॉपी में, एक बार उसमें भी चेक करूंगा पेज नंबर कितने, मे भी पेज नंबर मैच ना करे, लेकिन लास्ट में यूवी आईआर और एनएमआर बेस्ड कंबाइंड प्रॉब्लम्स में, ठीक है, उसके बेसिस पे यू हैव टू फाइंड आउट। ये देख लो, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं दिया है, स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको कि 1 or 2 प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू पीपल विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप लोगों ने ठीक से एनएमआर ये पढ़ा और ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इट मींस ऑल योर डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑन एनएमआर और at least on spectroscopy, on UV, IR and NMR, so all of your concepts will be clear, ठीक है। so that हाँ बोलिए सर। टर्म पेपर है ना सर ये? टर्म पेपर, हाँ, दिस इज टर्म पेपर फॉर यू, टर्म पेपर है ये। सर 13C एनएमआर अभी तक नहीं हुआ ना? हाँ कोई बात नहीं, भी वेट करिए, that's सर what I'm- क्वेश्चन लिंक आ गया था सर एग्जाम में, 13C एनएमआर का क्वेश्चन सर आ गया था। ऐसा कंपाउंड देखिए, कौन सा कंपाउंड 1H एनएमआर और 13C एनएमआर में एक ही सिंगल सिग्नल देता है। अच्छा ठीक 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 है, हाँ हाँ एक क्वेश्चन था, आई थॉट कि मैं आपको क्वेश्चन डालने से पहले ना मैंने सोचा कि मैं आपका एक आधा कर लूंगा वो, लेकिन देखिए जो क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस यू पीपल वुड हैव बीन एबल टू डू इट, क्योंकि वेदर इट इज ए प्रोटॉन न्यूक्लियाई और ए C13 न्यूक्लियाई, you people have just to find out you cannot say it is not I have not asked the NMR values, ऐसा नहीं कि NMR वैल्यू पूछा, का भी सेम रहेगा और कार्बन का भी सेम रहेगा, तो उसकी स्ट्रक्चर बना के आपको देखना था कि उसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है, कौन से कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट और प्रोटॉन का एनवायरनमेंट वो सेम है, ठीक है। So the question was basically about the chemical environment, और वो टॉपिक आपका डिस्कस हो चुका था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा होता है कि अच्छा इसकी C13 वैल्यू कहाँ पे आएगी, अपर फील्ड आएगी, डाउन फील्ड आएगी, तब आप बोल सकते थे कि अच्छा ये तो अभी डिस्कस नहीं होता, वो क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो वो उसके लिए था, उस पे था, तो उसका C13 से ऐसा कोई लेना देना नहीं था सीधा, दैट वाज ओनली ऑन केमिकल इक्विवेलेंस। तो आपको ये देखना था कि कितने कार्बन और प्रोटॉन जो इस मॉलिक्यूल में दिए हुए, वो सिर्फ एक तरह के सिग्नल दे रहे हैं, एक या दो तरह का सिग्नल था शायद क्वेश्चन में, ठीक है। So should I start now? यस सर। Or any question? ठीक है, तो I hope screen is visible to you all. आपको दिख रहा है स्क्रीन ना? हाँ सर। ओके। Okay, so today we'll start with the pericyclic reactions. थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरा पैड पे रहेगा, सो काइंडली बियर विद मी, मेरा हैंड राइटिंग पहले इतना अच्छा नहीं है और
थोड़ा पैड से थोड़ा सा और प्रॉब्लम रहेगा. सो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, we know we are having different kind of reactions, okay, and these reactions, okay, these कौन है? So these reactions, these involve formation of, for example, if you are having A plus B, okay, and if it is forming C, so this is the chemical reactions. Okay? So these reactions sometimes they proceeds through cation formation or through anion formation or through this is free radical. Okay, so we call these as reaction intermediates. Okay, sometimes some of the substrates they loses electron, got positive charge. Some of the substrates they gained electrons and they become negatively charged. So these intermediates, okay, so these reacts with each other and then we got the product. Okay, so we call these kind of reactions as a reaction proceeding through intermediates. Okay, but then there is another class of reactions, okay, and in which there is no direct evidence of a formation of these kind of intermediates. Okay, neither these carbocations nor carbanions nor free radicals. Okay, so and what happens in these kind of reactions? The bond making and bond breaking is a simultaneous kind of process. Okay, so what happened in this case? So for example, so we are having this this is the butane 1,3-butadiene. So this it cyclize, okay, it cyclize to form a cyclobutane. Okay, so what happens? So this bond goes here and this bond goes here. So in this case, so both the bond formation and bond breaking that take place simultaneously without any change in charge transfer. Okay, so there is no movement of charge or like positive and negative distribution of charge or creation of dipoles. Okay, and most of these reactions they proceed through cyclic. Okay, so they form kind of cyclic structures or ring kind of structures. So that is why this cyclic word is there. Okay, so pericyclic. So these reactions they are also known as concerted reactions. Okay, so concerted reactions or reactions proceeds through concerted mechanisms. So again that means question take place. Okay, so we are having different kind of pericyclic reactions. Okay, so for example, the example is like electrocyclic. Okay, so electrocyclic reaction. So this is a single substrates which cyclized to form a cyclic structure on maybe, because most of these reactions they are these are reversible. Okay, so generally these are denoted by these reversible signs. Okay, so means the reaction proceeds in both the ways. Okay, either in the forward directions or in the backward directions. Okay, so it can take place in both the sides. Okay, so so again the substrate and the products they are not they're not like finalized. It's not like this 1,3-butadiene is always substrate. Okay, so when this is a forward reaction, okay, so in this case this the open chain partner is the substrate and this cyclic product is the product. Okay, but when this reaction is you described in the backward way. Okay, so in this case the cyclic, okay, so the cyclic this it becomes substrate and the open chain partner that becomes product. Okay, so all of these reactions they are reversible. Okay, so they will always be reversible, and then this reaction will take place
in the presence of the activation energy. So either through heat. Okay, so generally this triangle, it represents that the reaction is taking place through heat transfer. Okay, so generally the reaction is this is thermal or through photochemical conditions. Okay, so either this is thermal conditions, or this one is photochemical conditions. Okay, so these are the two modes of providing activation energy to the reactants. Okay, now the basic difference is, as you know, that most of these reactions, these are concerted kind of reactions. Okay, and they require energy. Okay, and the most importantly, these are stereo specific. ठीक है, तो ये टर्म अब आप लोगों के लिए क्लियर है, क्योंकि you have also already done the stereochemistry. ठीक है, so stereo specific mean, ठीक है, so the product outcome that depends upon the reactants, what kind of reactants you are having. Okay, so stereo specificity and the stereo selectivity. Okay, so that again that is influenced by the reaction conditions. Okay, and depending upon, so as I told you, so we are having these two kind of, one is thermal and another one is photochemical type of conditions, reaction conditions. Okay, but in both the cases, okay, so what happens, these reactions, they proceeds with the opposite stereochemistry. Okay, so for example, if we are having a C's product through thermal reactions, okay, then the opposite stereochemistry to it is trans. Okay, so it means the photochemical reactions will end up with trans stereochemistry. Okay, so that means the reaction conditions, they really influence these kind of pericyclic reactions. Okay, so we are having C's product, we are having trans kind of product. Okay, so the different kind of reactions like electrocyclic reactions, pericyclic reactions, then the other one is cycloaddition reaction. Okay, so we are having cycloaddition reaction, and what happen in cycloaddition reactions? So in this case, the simple is these are we are having two substrates. Okay, so in the cycloaddition reaction means something is being added. Okay, so two substrates, so they combine together to form a acyclic product. Okay, so electrocyclic में we are having only one substrate, सिर्फ एक substrate है, और खुद में उसमें cyclization हो रही है और ring opening हो रही है. इस केस में cycloaddition reaction में, so we are having two substrates. Okay, so two substrates, they are adding up to each other and they are forming this product. Okay, so two substrates. Then the third one is sigmatropic type kind of reaction. Okay, so sigmatropic reactions. So this is third kind of reactions. Okay, so in these reactions, so there is migration of this is sigma bond. Okay, so we are having sigma bond, and sigma bond, it migrates. So it migrates. Okay, so we are having this one and here. Okay, so this is kind of 1-3 migration. So for example, this sigma bond, it migrates to this position. Okay, and this double bond, it moves to this one. So these are sigma tropic type of reactions. Okay, so sigma tropic reactions. Okay, so in this case, we are having, this is migration of the sigma bond. So sigma bond is moving from one position to another, maybe 1-3 positions or 1-5 positions. So we will be doing all these reactions in detail. Okay, so first of all, the important points which I have discussed with you, these reactions.
ठीक है. So the first most point is these proceeds through concerted. So concerted mechanism. ठीक है. So concerted mechanism है, no intermediate is formed. The second major point is these are stereospecific. Okay, so stereospecific means the stereochemistry that play important role in these reactions, and the reaction proceeds through either under thermal conditions or through photochemical conditions. दोनों conditions में possible है. ठीक है. But the difference is in both the cases, so there is difference in the stereochemistry. जो भी प्रोडक्ट आ रहा है आपका, तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ रिएक्शन, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, सो दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी डिफरेंट. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री वो डिफरेंट आएगी दोनों केसेस में. ठीक है. सो नो why it is happening, why these reactions are concerted. Okay, and why we are getting opposite stereochemistry. Okay, so that is the point. Okay, and these questions, okay, so these questions will be answered, okay, with the help of different theories. Okay, theories proposed for these kind of pericyclic reactions. Okay. So we are having Woodward, Hoffman's, Symmetry rules. Okay. So these are
सॉरी कुछ पावर का प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, तो उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ओके, विल स्टार्ट इट अगेन। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, ओके, आप लोगों स्क्रीन, कैन पीपल सी माय स्क्रीन? हेलो, यस सर। हाँ कुछ बता दो, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता। सॉरी, कुछ पावर का प्रॉब्लम है यहाँ पे, अभी शायद बारिश हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग विद यू द important points. So the most important point is about the stereochemistry, means why there is difference in the stereochemistry of the products when we are doing the reaction under thermal conditions and photochemical conditions. Okay, to prove this, so different theories has been proposed. So different theories, they have been proposed, and depending upon those theories, okay, so we will discuss these theory one by one. Okay, so first of all, Woodward, Hoffman, theory of symmetric reactions. Okay, so this is for symmetric orbitals. Here symmetry orbitals. Okay, then that covers frontier molecular orbital theory. Okay, so we also call it FMO. Okay, so this is FMO approach. So frontier molecular orbital theory. Okay, so this will, so this theory, okay, it deals with the symmetry of the frontier molecular orbitals. Okay, so whenever these two reactants, they are approaching each other, okay, so depending upon, so this theory was approached, and based on this theory, okay, the outcome of the product, okay, so what the product we are going to get under thermal and photochemical conditions, so that has been predicted. Okay, the second one is through correlation diagram. So this is through correlation diagrams. Okay, so in this case, in this theory too, so the different correlation diagrams of the symmetry elements of the reactants and products. Okay, so first of all, we describe the symmetry elements of the reactant, and then the symmetry elements of the product. Okay, so the in a tabular form. Okay, and the symmetry of the reactants, that is compared with the symmetry of the product. Okay, so what is the symmetry of the reactants and what is the symmetry of product? So that is being compared. Okay, and based on that, the product outcome is predicted. So what kind of products we are going to get? Okay, so that that is described based on the correlation diagram. Okay, and the third approach is
through perturbation molecular orbital theory. So this is so perturbation molecular orbital theory. Okay, or famously we call it this is a PMO approach. Okay, perturbation molecular orbital theory. So this is another theory. Okay, and this predicts the outcome of the reactions through whether the molecule is in the this is aromatic state, it's passing through the aromatic state, or it's having anti-aromatic arrangements. So aromatic and anti-aromatic arrangements. So that will predict the outcome of this reaction. How do मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है. So this will predict the outcome of the product. So what kind of products we are going to get under thermal and photochemical conditions. So that this the theory will tell us. Okay. So in the last, when we will discuss all these theories, okay, all these theories. So these are mainly different three theories: frontier molecular orbital theory, correlation diagrams, and perturbation molecular orbital theory. So when we will finish it, so then you people will see and will be surprised to see that all the theories, so they will be predicting the similar outcome of the product. Okay, so these are totally different approaches, so that you will see. So totally different approaches, but the product, okay, so the product formation, they will always predict similar kind of a product formation. So if it will be a cis product, so all the theories, they will predict yes, it will be a cis product or trans product. Okay, so under photochemical conditions, under thermal conditions, what kind of products we are going to have, so that kind of the results, what kind of results we are going to get. So all the theories, all the three theories, they will predict similar outcome of the product. सभी में similar outcome आएगा इसमें. Okay, so that is the beauty of these different theories. Okay, now, okay, so before that, so actually all the pericyclic reactions, they revolve around the symmetry of the orbitals. Okay, what is the symmetry of orbitals? Okay, so that really plays a very important role. Okay, and as you have seen, so like we are having pericyclic reactions. Okay, so pericyclic reactions में let us suppose, so this one is a hexatriene. So this is hexatriene. Okay, so hexatriene, it's cyclized to form a hexene. Okay, so we are having, so this is the product. Okay, so it cyclizes and it forms this product. Okay, so in this case too, so what kind of products, what kind of symmetry we are having? Okay, so all these symmetries, okay, so that symmetries, they will predict the outcome of the reaction. So in this case you can see, so in the reactants, how many p orbitals you are having, how many pi bonds you are having. So there are 1, 2 and 3. So there are 3 pi bonds. Okay, so 3 pi bonds. So if you want to name it, you can name it. So this is one number, carbon number 1, 2, 3, then 4, 5 and 6. So these are different carbon numbers. So if you compare it here, so this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so this is important, and if you understand it, okay, then these pericyclic reactions will be again very easy for you people to understand.
ठीक है. So what basically is going on? So this is all a game between the interchange of pi electrons and sigma electrons. So you can see here the bond between carbon number 1 and 2. Okay, it's a pi bond. Carbon number 1 and 2 is a pi bond. Okay, pi bond hai. But here in the product, the bond between carbon number 1 and 2 is a sigma bond. Okay, so this one is a sigma bond. Okay, but carbon number 2 and 3 is a sigma bond here. So this one is a sigma bond. And this one is a pi bond. Okay, so this is the difference, and you can see, so these pi bonds, they are interchanging. So the pi bond is converting into a sigma bond, and sigma bond is converting into a pi bond. So for example, here it goes like this way, it goes like this way, and this one go like this way. Okay, so 3 pi bonds, but here in the product you are having only 2 pi bonds. Okay, so the pi bonds, they are rearranging themselves, आपस में rearrange कर रहे हैं आपस में. ठीक है, and you are having sigma bond there. ठीक है, और 1 और 6 के बीच में there is no bond, but here in the product you are having a sigma bond here. ठीक है, so this is only this shifting of sigma to pi and pi to sigma bonds. Okay, so we are only discussing this, what is happening to the pi bonds and how we are getting the sigma bonds. And again, we are not going into the detail. Okay, what is the mechanism, what happens, from where the electron is transforming and from where it goes. Okay, so in the pericyclic reactions we are only concerned with the symmetry of the participating orbitals. जो आपके atomic orbitals है, ठीक है, जो participate कर रहे हैं chemical reactions में, इसमें pericyclic reactions में. Okay, so we are most concerned with their symmetry. What is their symmetry? तो उनका symmetry क्या है, उसी से जो outcome है, जो product है, हम उसी से इसके outcome निकालेंगे. So that's why you need not to cram anything. So if you got the understanding about the symmetry of the orbitals, how the symmetry is behaving, okay, and how different orbitals they are interacting and when they will interact. Okay, so that will help. So that will be sufficient, और वही काफी आप लोगों को समझने के लिए. So again, my advice to you all is to be attentive in the first 2 or 3 lectures, because these are the basis. जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, NMR को मैंने बताया था कि NMR में अगर आपको न्यू, ठीक है, कि वो आपको बता रहा था कि दिस बी, सो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो ये रिलेशनशिप जैसे लास्ट तक चलता है. तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिमेट्री है. तो जो ऑर्बिटल्स की सिमेट्री है, ठीक है, सो दिस सिमेट्री रियली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अगर आपको ये सिमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है, तो उस ये फिर आपको जो तीनों की तीनों हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इन ऑल द केसेस वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द हाउ the symmetry of the orbital is behaving, whether we are talking about the symmetry of the frontier molecular orbitals, or whether we are talking about the symmetry of the reactants and the symmetry of the products. Okay, so that will decide. So that will be very important. So let us start कि क्या है बेसिकली केमिस्ट्री, क्या है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि दिस इज ओनली ए इंटरचेंज ऑफ दिस बिटवीन द प्ले बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, how sigma bond got formed. So if we are having a head on overlapping of s orbital and p orbitals, or head on overlapping of p orbitals or between 2 p orbitals. ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ डिटेल में. पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. ठीक है, एंड व्हेन दे ओवरलैप साइड वाइज, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है
Okay, so this is side wise overlapping, चाहे x axis है या y axis है, ठीक है. So this side wise overlapping it gives you a pi bond. तो यहां से आपका ये पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है. ये तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, जब वो साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, सो दैट विल गिव यू ए पाई बॉन्ड. तो उसके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है. और हेड ऑन ओवरलैपिंग से यू आर गेटिंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. ना पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? सो दैट बॉन्ड विल फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स. और p ऑर्बिटल की शेप आपको पता है. p ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? क्या नाम होता है शेप का? क्या बोलते हैं p ऑर्बिटल की शेप को? एनी ऑफ यू? डम्बल. डम्बल, ठीक है. तो ये डम्बल ऑर्बिटल है, ठीक है. नाउ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में भी ये शेप हम लोग इसको वी विल प्ले विद दिस शेप ओनली, ठीक है. ये जो डम्बल शेप है इसमें प्ले करेंगे. अब वही है कि यहां से कहां से है. अब आप लोग देखते होंगे कि अच्छा वो डायग्राम पोलिश डायग्राम प्लान कर रहे हैं, वो कहां से आ गया, ठीक है. सो डोंट कंफ्यूज इट इज जस्ट ए p ऑर्बिटल्स, ठीक है. और p ऑर्बिटल्स में आपने देखा होगा अलग अलग, अगर बुक्स में अगर आपने देखा होगा कि कुछ में क्या करते हैं कि अच्छा इसका जो दो लोब्स है, तो दो लोब्स में से एक लोब को ये डार्क कर देंगे, ठीक है, और एक लोब ये लाइट कलर का रहता है. या कहीं पे आपने देखा होगा कि एक लोब को पॉजिटिव कर दिया, दूसरे को नेगेटिव कर दिया, ठीक है. सो दीज आर जनरली, ये बहुत सारी बुक्स में ये डेजिग्नेशंस हम अलाउ करते हैं, ठीक है. सो ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. ये जो साइंस दे रहे हैं दे हैव नथिंग टू डू विद द चार्जेस, ठीक है. ये आप अपने माइंड से निकाल देना हमेशा ही, ठीक है. कि इसका जैसे हम R और S में करते थे कि R और S में डजंट मीन्स कि R डेक्स्ट्रोरोटेटरी और S लिबरोटेटरी है, ठीक है. उसका कोई रिलेशन नहीं है. इसी तरह से यहाँ पे जो प्लस और माइनस साइन है, these have nothing to do with the charge. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. तो फिर हम कभी कभी आपको दिखाएंगे ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है. तो इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इधर नेगेटिव आ गया, तो फिर हम बोल रहे हैं कि ये तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, ये सिमेट्री अलाउड प्रोसेस बन गई. तो देन योर क्वेश्चन विल बी, ये तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में तो बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है. तो वो दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. वो तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई, सो डोंट कंफ्यूज इट विद द चार्ज, ठीक है. सो these two lobes they just represents the symmetry, different symmetry of these lobes. इसकी जो सिमेट्री एक ऊपर के ऑर्बिटल वाला सिमेट्री है, इसकी जो सिमेट्री है वो नीचे वाले ऑर्बिटल से उसकी सिमेट्री अपोजिट है या डिफरेंट है, ठीक है. तो ये दोनों लोब्स आपस में ये एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है. इसी तरह से जो पॉजिटिव साइन दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो पॉजिटिव साइन मींस इसकी सिमेट्री और नेगेटिव इसकी सिमेट्री दोनों की अलग है, ठीक है. हम इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये नेगेटिव बोल रहे हैं, इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द अपोजिट सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स. इन दोनों की अपर लोब और लोअर लोब है, इन दोनों की जो सिमेट्रीज है वो अपोजिट है. तो ये दोनों ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये जो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस है, सो दे जस्ट रिप्रेजेंट्स द सिमेट्रीज, ठीक है. ये सिमेट्रीज है और इसी सिमेट्रीज को हम डिस्कस करेंगे, इसी सिमेट्रीज को हम आगे डिस्कस करेंगे. रुक जाओ 10 मिनट, ठीक है. तो इनको डिस्कस कर रहे हैं. So we are discussing these symmetries, ठीक है. So again so पावर भी बहुत कम बचा है, आई डोंट नो कब जैसे ये बंद हो जाएगा. सो bear with me, इसका पावर बैकअप भी मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है. सो ठीक है. सो नाउ ठीक है, ये क्लियर हो गया. अगर यहाँ से ये क्लियर हो गया देन वी कैन स्टार्ट, ठीक है. अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है. सो वी आर हैविंग दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये एटॉमिक ऑर्बिटल है,
ठीक है। सो दिस इज पी ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमने देख लिया कि आपस में पी ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सो आइदर, ठीक है, ये पी दो, सो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसको हम स्मार्ट में एओ ही बोलते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा मेरे लिए लिखने भी इजी हो जाएगा। सो दिस इज अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। नो दीज ऑर्बिटल्स दे कैन अप्रोच ईच अदर इन ए बॉन्डिंग वे, ठीक है। बॉन्डिंग वे जब एक आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है, और जो इनके जो लोब्स हैं, अगर ये लोब्स आपस में एक दूसरे को, जो सेम सिमेट्री के लोब हैं, ठीक है, अगर आपस में एक दूसरे को ये सेम सिमेट्री के लोब फेस करेंगे आपस में, ठीक है, सो वी आर हैविंग these are, so these lobes of same symmetry, they are facing each other, okay. So in this case, so we end up with a bonding orbital, okay. So this is a bonding orbital, okay. So and that results into formation of a molecular orbitals, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, बी अटेंटिव कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, किसी एटम का, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, सो दे आर हैविंग टू वेज टू अप्रोच, आइदर इस वे में कि वो इस वे में अप्रोच करें कि दोनों के जो लोब्स हैं, ये सेम सिमेट्री के लोब्स आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इस केस में सो देयर विल बी लोअरिंग इन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक्सेस एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, they are coming together to each other and they form molecular orbital, वो molecular orbital form कर रहा है, ठीक है। तो ये molecular orbital बन गया। इसी तरह से these two atomic orbital another way, दूसरी probability है, ठीक है, they can also approach each other in a different way। उसमें क्या आएगा, क्योंकि आपके जब एटम्स में वो 3 डायमेंशन में, ठीक है, घूम रहे हैं, तो ये घूम रहा है, तो वो घूमते घूमते आपस में एक दूसरे को बॉन्डिंग वे में भी अप्रोच कर सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग वे में भी। तो इसमें क्या हो रहा है इस केस में, सेकंड केस में, तो इन दिस केस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। इन दिस केस द अपोजिट लोब्स दे फेस ईच अदर, तो ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं अपोजिट लोब, ठीक है। सो इन दिस केस सो देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि अब लोब्स इसमें इनमें आपस में ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, so there is no bond formation, so we call it a anti bonding molecular orbital। so this is anti bonding molecular orbital, ठीक है, और maybe AMO we call it, ठीक है। so this is bonding molecular orbital and anti bonding orbital। so ठीक है, so depending upon the symmetry of the orbitals, okay. so what happens in this case, what we have learned, that p atomic orbitals, when they approach each other, so they results in the formation of a bonding molecular orbital and a anti-bonding molecular orbital, okay. अब जब इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग वे में अप्रोच करेंगे, तो इन दैट केस तो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हायर, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे एनर्जी हायर होगी। तो जो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स है, ठीक है, अगर ये आपका इस साइड में एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एनर्जी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम आएगी, लेकिन जो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एनर्जी थोड़ा सा यहाँ से वैसे कम और ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज ये जितना यहाँ पे स्टेबलाइज होगा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना ही अनस्टेबल, उतना ही ऊपर जाएगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, उतना ही अनस्टेबल होगा जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। सो मींस these orbitals they can combine in these different ways, ठीक है। सो यहाँ पे जो important point देखोगे आप, so in this case here too, so how many atomic orbitals we were having, so one is this one, another one is, so this one is one, this one is another, so there were two atomic orbitals, so we were having two atomic orbitals,
And how many molecular orbitals we got? We got 2 molecular. One is bonding molecular orbital, another one is anti-bonding molecular orbital. So means जितने हमारे पास atomic orbitals थे, ठीक है, उतने ही हमारे पास molecular orbital बन रहे हैं. So molecular orbital means जब bond formation हो जाती है. Atomic orbital means जब अनरिएक्टेड फॉर्म में, जब रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है. और इनके बीच में जो, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे बीच में ये इन दो के बीच में वी आर हैविंग दिस जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है. सो वी आर हैविंग दिस नोड. तो इसके बीच में ये नोड होता है, इसको हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं. सो दिस वन इज नोड. ठीक है. सो नोड आपको पता है अपने ऑर्बिटल में क्या होगा. सो नोड इज ए प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और जीरो है, जहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है. सो वी आर हैविंग दिस नोडल प्लेन. सो नोडल प्लेन इज देयर. ठीक है. सो ठीक है. सो दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है. सो वी आर हैविंग bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals. So bonding or molecular orbital is stable, energetically, thermodynamically stable and lower in energy as compared to the atomic orbitals, while the bonding molecular orbital is higher in energies. Okay, so this one. So this is the case when two atomic orbitals, okay, they combine each other. Okay. Similarly, if we are having 2p orbitals, ये तो atomic orbitals है. Okay. So 2 pi orbitals. Oh, sorry. ये